Hello students, this is Anshu from ATech Academy. Now we come to question number 5 of exercise 12.3. क्या है इस क्वेश्चन में? a की वैल्यू 0 गिवन है, b की वैल्यू -1 गिवन है, b की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें? -1. a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस. आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है a और b दोनों में है, तो आपको क्या करना है? a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करनी है और उसका सोल्यूशन बताना है. तो देखते हैं a की वैल्यू कितनी गिवन है? 0 और b की वैल्यू कितनी गिवन है? -1. तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ये तो आपको मालूम है. तो यहां पे आ गया -1, 2 इंटू 1 -2, तो आंसर आया आपके पास -2. ऐसे ही 2a², a कितना था? 0 का स्क्वायर प्लस b कितना है? -1 का स्क्वायर प्लस 1. तो 0 स्क्वायर 0 ही होगा. तो किसी भी टर्म में एक भी 0 आ जाए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, टर्म की बात कर रही हूं मैं, जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, किसी भी टर्म में एक भी 0 आ जाए तो पूरी टर्म को 0 बना देती है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 ही होगा. तो उसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए उसको डायरेक्टली 0 लिख दो. -1 का स्क्वायर क्या होगा? आपको मालूम है -1 की पावर अगर इवन है तो वो प्लस देती है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा. ऐसे ही 2a² 0 का स्क्वायर इंटू -1. तो जैसे इस टर्म में 0 आ गया. वैसे तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और अगर आप अच्छे से करो इसको, तो आप देखो यहाँ पे a है, a की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ पर भी a है तो ये भी 0 हो जाएगा. यहाँ पर भी a है तो ये भी 0 हो जाएगा. तो दैट मीन्स सारा का सारा 0 हो गया. ये तो वो था कि हमने अपनी एक्सप्रेशन में ही देख लिया कि जहां जहां a है उसको डायरेक्टली 0 कर दो. बट अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू -1. तो इसमें एक 0 आ गया, सबको 0 कर दो. 2 इंटू 0 इंटू -1 का स्क्वायर, इसमें एक 0 आ गया तो सबको 0 कर दो. अब 0 इंटू -1, इसमें एक 0 आ गया तो सबको 0 कर दो. तो आंसर क्या आ गया? 0. तो ये आपने देखना है, आपने डायरेक्ट ऊपर एक्सप्रेशन में देख के ही 0 कर देना है, या फिर ऐसे करना है, कैसे भी कर सकते हो आप. ऐसे ही a की वैल्यू 0 है तो ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक a आ गया. सेकंड एक्सप्रेशन में फिर से a आ गया, ये फिर से 0 हो जाएगा. बचा क्या? सिर्फ मेरे पास 2. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2. तो अगर आपको इसको स्पीड से करना है तो आपने एक्सप्रेशन में सिर्फ ये चेक करना है कि a किस में आया है. जिसमें a आया है, जैसे हम इस पार्ट की दोबारा से बात करते हैं, जैसे इसमें हमने देखा a आया, इसको डायरेक्टली 0 कर दो. बचा क्या हमारे पास? b² + 1. इसे सॉल्व कर लो. -1 की पावर 2 + 1, 1 + 1 2 आ गया. राइट. तो ऐसे ही इसमें था, जिसमें 0 a आया था उसे डायरेक्टली 0 कर दो, जो बचा हुआ उसे सॉल्व कर लो. तो दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. आई होप कि आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू सो मच.